हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गो ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। इसमें हम एंजल मैसेजेस देखेंगे, आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे और लास्ट में यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इस चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है। एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है, चलिए देखते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप को जो स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए, हिम्मत मत हारिए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड पहला कदम आगे बढ़ाइए। जो भी जर्नी आप चाहते हैं, जो भी जिस काम के प्रति भी, चाहे आप जॉब चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं या फिर कहीं अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, जहां भी आप जाते हैं आपको हिम्मत नहीं हारनी है। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। आपको पहला कदम आपको बढ़ाने की जरूरत है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, और अपने रास्ते में किसी भी अहम को, किसी भी घमंड को आगे नहीं आने देना है, यानी कि अपने अंदर अहम नहीं भरना है। पॉजिटिवली आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए। सीधे और सरल रास्ते से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप जो है हिम्मत नहीं हारेंगे, तो आपके काम जरूर बनेंगे। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें लाइफ में आती रहती हैं। ये जिंदगी का एक पड़ाव है, तो आप उसके फाइनल रिजल्ट को देखिए कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या है। तो छोटी मोटी बातों पर, उन पर ध्यान नहीं देना है, फाइनल रिजल्ट की तरफ आपको ध्यान देना है। हिम्मत नहीं हारनी है, करेज के साथ आगे बढ़ना है और अपने अंदर अहम को नहीं भरना है, घमंड को नहीं लाना है। ये नहीं सोचना है कि मैं हूँ, तो उन चीजों को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। देख लेते हैं आपका रिसेंट, पास्ट और प्रेजेंट एंड नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। द एम्परर, तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर जो भी सख्ती से आप पेश आ रहे थे, जिस काम के प्रति, अगर आप जॉब कर रहे थे तो वहाँ सख्त मिजाज था आपका, वहाँ बहुत जल्दी किसी के साथ सख्त मिजाज के कारण अनबन हो जाती थी, या बिजनेस में किसी के साथ बहुत जल्दी आप सख्त रवैया रखते थे उनके प्रति, तो वहाँ जो अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी। तो रिसेंट पास्ट में आपने स्ट्रिक्टली उन चीज़ों को फॉलो किया है। आप हालांकि आपके लिए ये डिसीजन लेना इतना इजी नहीं था, इतना आसान नहीं था। अगर आप इतना थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बना लेते हैं, इतना हार्ड नहीं बनाते, इतना कठोर नहीं होते और दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो जो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि जहां अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, चाहे वो जॉब था, बिजनेस था, करियर था, पैसा था, फाइनेंस था, या फिर आपकी लव लाइफ थी, तो फिर से उन चीजों में सुधार होता नजर आ रहा है। तो उन चीजों में काम बनता दिखाई दिया। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें दिखाई दी। उन चीजों में आप क्योंकि एक पावरफुल बंदे की तरह जो ऑर्डर चला रहे थे, या तो जो काम को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की आपको ज़रूरत रही है और वही काम आपने
किया है तो शायद हो सकता है कि आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपके लिए डिसीजन लेना इतना इजी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने इसे फॉलो किया। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। अगर जहां अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो आपका कागज से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है, तो माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं। तो जो काम आपके अटके हुए थे, लटके हुए थे, अब तक पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो और पुरानी बातों को नहीं दोहराते हैं, गड़े मुर्दे नहीं दोहराते हैं, प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के, नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों में को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन चीज़ों में फिर से खुशियां आ सकती हैं, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। और लव लाइफ की बात करते हैं तो जो रिश्तों में दरार आ गई थी, दूरियां बनी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। जो लव रिलेशन में थे, अभी तक शादी नहीं की है, तो वहां उनके रिश्तों में भी सुधार हो सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, खुशियां हो सकती हैं। और जिनकी जो जॉब या बिजनेस था, फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम था, तो वो जो अटका हुआ था, जो नहीं हो पा रहा था, तो अगर माफ़ी मांग लेते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, तो या एक दूसरे को गले से लगाते हैं, मिलजुल कर उस काम को करते हैं, तो वहाँ उस काम को आपको पूरा किया जा सकता है। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो खत्म हो सकती हैं। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स आपका नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि यहाँ आपको किसी काम को शुरू करने की जरूरत है। शुरुआत कीजिए, बिगिनिंग कीजिए। ये नहीं है कि आपका काम एकदम अचानक से फटाफट से बन जाएगा, लेकिन उस काम की तरफ आपका रुझान हो जाएगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और धीरे धीरे करके उस काम को बढ़ाया जा सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो धीरे धीरे करके जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाइए। या तो आप उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, या तो सामने वाला आपकी तरफ बढ़ रहा है, यानी कि कोई रिलेशन, कोई रिश्ता आपके पास आ सकता है। जो बंदा या बंदी आ रहा है, वो प्यार से ज्यादा अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करने वाले हैं, या तो आप या तो सामने वाला। तो उनके हाव भाव देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि ये बंदा आपसे आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में सेटल होना चाहता है। तो रिसेंट फ्यूचर आपका यही बता रहा है कि आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, धीरे धीरे करके इम्प्रूव होंगी। ये नहीं कि आप शुरू में ही एकदम ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके अगर आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपके काम में शुरुआत हो सकती है, और धीरे धीरे करके उसमें ग्रोथ पाई जा सकती है। उसमें शुरुआत करने की ज़रूरत है। और लव लाइफ में भी आपको जो है एक अगर आप गुड न्यूज़ लेकर जाते हैं, या फिर आपकी तरफ कोई आता है, तो वहाँ आप बिगिनिंग कर सकते हैं, रिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन शादी विवाह होने में समय या वक्त लग सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से, गाइड कीजिएगा प्लीज। कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। क्या गाइडेंस होगी कैंसर पर्सन के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग, नो नीड टू वरी एंड लेट गो। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो आपके रास्ते में आड़े आ रही हैं, जो आपके जॉब में, बिजनेस में, फाइनेंस में रुकावटें दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं। उन चीज़ों पर आपको उन चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ना है, उनको ख़त्म कर दीजिएगा, माइंड से निकाल दीजिएगा। और अगर आपके प्यार में, प्रेम में अड़चने आ रही हैं, किसी से प्यार करते थे या फिर एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में थे, तो उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से आपको बाहर आना है, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। ये समय जो है आपका आगे बढ़ने का है, चिंता करने का नहीं है। उन चीज़ों को छोड़ना है जो आपके काम में रुकावट डाल रही हैं, बाधाएं डाल रही हैं, या आपके लव लाइफ में
दिक्कतें दे रही है। उन चीज़ों को, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को लेट गो कीजिए, अलविदा कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर, अपने प्यार पर। तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। ये समय आपका आगे बढ़ने का है, चिंता करने का नहीं है। तो आपको ये समय है आपके लिए कामों को आगे बढ़ाने का, काम में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का। धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपका रंग लाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।